अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो हमने गेट्स की टाइप पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट गेट्स की टाइप। अभी तक हमने जो गेट्स पढ़े हैं वो है हमारे एंड गेट, और गेट हमने पढ़ा, एंड गेट पढ़ा और नॉट गेट पढ़ा। ठीक है, एक्सोर गेट हम पढ़ते हैं। एक्सोर गेट का क्या है, इसकी जो है इनपुट, ये भी आप 2-3 इनपुट दे सकते हो, मल्टीपल इसमें इनपुट दे सकते हो, लेकिन जो है आउटपुट ये क्या देता है, आउटपुट ये ऑपोजिट देता है। लाइक अगर आप और गेट को दो सेम इनपुट दोगे तो ये आउटपुट आपको 0 देगा। अगर आप डिफरेंट इनपुट दोगे, एक आप दोगे 0, एक आप दोगे 1, तो आउटपुट इसने ऑन देनी है। अगर आप सेम इनपुट दोगे, एक आप पॉजिटिव दोगे दूसरी नेगेटिव दोगे, तो भी ये आउटपुट 1 होगी। ठीक है, जब भी सेम इनपुट देनी है आपने तब आउटपुट ने 0 निकलना है। ठीक है, जब आपने ऑपोजिट इनपुट देनी है तो आउटपुट ने 1 रिस्पॉन्स करना है। ये है आपका एक्सोर गेट। ठीक है, नेक्स्ट नॉट गेट भी आपने पढ़ लिया, उसका टेबल देख लें यहाँ से। इसके बाद एंड गेट। एंड गेट क्या है, ऑपोजिट करता है। नैंड गेट क्या है, ऑपोजिट करता है एंड गेट को। ठीक है, जब भी आप एंड गेट करते हो, एंड गेट कब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, जब आपका जो है आपकी सारी इनपुट जो है 1 होती है, बाकी सब में वो 0 देता है। लेकिन नैंड गेट क्या करता है, बेसिकली जो एंड का ऑपरेशन है उसको जो है रिवर्स कर देता है। ठीक है, ये देखिए ज़रा, एंड हो रहा है, एंड का जो भी रिजल्ट आया इसने इसको रिवर्स कर दिया। जैसे एंड गेट में आप यहाँ पे सिर्फ 1 आपकी इनपुट होती है ना, यहाँ पे 1 होती है, बाकी सब में 0 होती है। इसने एंड के रिजल्ट को अपोजिट कर देना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे उसने 1 आउटपुट कर देनी है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे इसने 0 कर देनी है। नॉर गेट क्या है, अपोजिट करता है और गेट को। और गेट में आपने सीखा कि आपकी आउटपुट कब 1 होती है, जब एटलीस्ट 1 इनपुट आपकी जो है पॉजिटिव होती है। इसमें आपकी सिर्फ पहली आउटपुट 0 होगी, बाकी सब में आपकी 1 होगी। लेकिन और गेट क्या करता है, नोर गेट क्या करता है, जो आपका और गेट है उसको ऑपोजिट कर देता है। ठीक है, उसके रिजल्ट को ऑपोजिट कर देता है। लाइक और गेट में यहाँ पे ये सारे 1-1 थे। ठीक है, और आपके नोर गेट में जो है ये 1 होगा, बाकी सारे 0 हो गए। एक्सनोर गेट को याद रखें, इसका जो है कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैंने इधर आपको नैंड गेट और नॉर गेट में बताया ना कि ऑपोजिट है और गेट का, लेकिन एक्सोर गेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि एक्सोर गेट में जब सेम आपकी इनपुट होंगी तो रिजल्ट 0, ऑपोजिट इनपुट होंगी तो रिजल्ट 1। इस तरह जो एक्सनोर गेट है इसमें भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपकी सेम इनपुट्स आएंगी तब आपकी पॉजिटिव आउटपुट आएगी, जब आपकी डिफरेंट इनपुट आएंगी तब आपकी नेगेटिव आउटपुट आएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे यूनिवर्सल गेट, ये हैं 5 टाइप्स के यूनिवर्सल गेट है, इनको हमने पढ़ना है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अपने सबसे पहले एक्सोर गेट को देखते हैं कि हमें नॉट लगाना पड़ता है कि हमारा ऑटोमेटिकली इसमें गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लेस में गई, कंपोनेंट पे, यहाँ पे मैंने जो है एक्सोर लिखा, मेरा एक्सोर गेट आता है। ठीक है, अच्छा एक्सोर आ रहा है, मैं 2 का लेती हूँ क्योंकि हमने टेबल 2 का पढ़ा है। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इनको मैंने इनपुट भी देनी है। ठीक है, इनपुट में स्विचेस के थ्रू भी दे सकती हूँ, उसका मेथड वही है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्टिव सिंपल इनपुट में देती हूँ। ठीक है, सिंपल डिजिटल कॉन्स्टेंट देती हूँ मैं, और इसको कनेक्ट कर देती हूँ। एक कॉन्स्टेंट दिया मैंने और एक दूसरा कॉन्स्टेंट दिया। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक बल्ब चाहिए, मुझे एक प्रोब चाहिए किसी भी कलर का जो मेरी आउटपुट को जो है शो करवाए। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने प्रोब दिया, मैं इधर कोई येलो कलर का ले लेते हैं, हमने ट्राई नहीं किया। येलो कलर का हम प्रोब ले लेते हैं, इसको इधर से किया क्रॉस। अब इन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से पकड़ा, इसके साथ कनेक्ट। पहली वाली इनपुट जोड़ी, ठीक है, दूसरी वाली इनपुट जोड़ी, ये मेरा आ गया। अब जो है क्या, हमने एक्सोर गेट में कब पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, हम अपने टेबल की तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ पे एक्सोर गेट में हमने पढ़ा कि इसने जब दोनों 0 होने हैं तब इसने आपको 0 आउटपुट देना है, दोनों 1 होने हैं तो 0। ऑपोजिट इनपुट होगी तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अब दोनों 0 है, ऑन करके देखा, देखिए बल्ब ऑन नहीं हुआ। अब इनमें से एक इनपुट को मैं चेंज करती हूँ 1, बल्ब ऑन हो गया। उसको भी 1 करती हूँ, बल्ब फिर आपका बंद हो गया, क्योंकि इनपुट दोनों की बराबर थी, दोनों की 1-1 थी। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने एक्सोर गेट देख लिया, उसके बाद एंड गेट को भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने मल्टीसिम में। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है प्लेस कंपोनेंट किया, और इधर मैंने नैंड गेट देखना है, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट 2 करके देखा हमने। बेसिकली इसने क्या करना है, इनपुट मेरी जो है एंड की इनपुट को ऑपोजिट करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक प्रोब चाहिए। ठीक है, मुझे 2 इनपुट चाहिए, डिजिटल कॉन्स्टेंट चाहिए, इंटरेक्टिव डिजिटल कॉन्स्टेंट, एक और चाहिए मुझे।
अब इनको इनके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल फंक्शंस हैं ये। आप जो है टेबल आपको याद हो, आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन याद हो, आप इसे खुद भी जो है ड्रा करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा, अभी इनपुट जो है ऑन दिखा रहा है मुझे, ठीक है, ब्लू कलर में। अब नैंड गेट में देखे ज़रा, नैंड गेट ने कब पॉजिटिव इनपुट देनी है, नैंड गेट ने देनी है पॉजिटिव इनपुट। हम नैंड ही पढ़ रहे हैं। जब कोई भी एक आपका जो है जीरो पे भी इसने पॉजिटिव देनी है, जब मतलब कि एंड गेट का ऑपोजिट करना है, जब डबल वन दोनों वन हो गए तब इसने जीरो दे देनी है, ठीक है। अब इस केस में जो है 0 0 है दोनों, तो इसने पॉजिटिव इनपुट दी। वन करूँगी तो भी पॉजिटिव है। अब डबल वन करूँगी तो मेरा, इसको चला के देखते हैं, यहाँ पे चल नहीं रहा। अच्छा ये आ गया मेरा साइन, इसको मैंने ऑन करके देखा, अब देखिए ऑन हो गया, दोनों जीरो है, एक वन है तो भी ऑन हो गया। अब दोनों वन करूँगी तो मेरा ये, इसको क्लोज करके दोबारा से इसे ऑन करती हूँ। यहाँ पे प्रो मेरा अच्छा 0 1 है, इसको भी मुझे वन करना है, ठीक है। अब देखिए ऑफ हो गया, ठीक है। इसको मैं 0 करती हूँ, इनमें से एक वन आ रहा है तो ये ऑन हो गया। इसी तरह जो है ना आपने खुद प्रैक्टिस करनी है नॉर गेट की। टेबल आपके पास गिवन है, आपको लॉजिक भी पता है, ऐसे 2 इनपुट्स लेना और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। एक्स नॉर गेट की भी आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ये वाली सारी इनपुट अप्लाई करके देखना, ठीक है। एक्स नॉर गेट भी यहाँ पे आ जाएगा, इधर देखिए प्लेस कंपोनेंट में। आप इसको सबसे पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गई मैं प्लेस कंपोनेंट पे, एक्सनोर, देखिए एक्सनोर की आ रही है, ठीक है। आपने 2 पे ही ज़्यादा वर्किंग करनी है, हमने इतना डीप में नहीं जाना, 7 8 में हम वर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके लिए फिर आपको मज़ीद चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने जितना हमें चाहिए हम उतना ही काम करेंगे और आपने यही वाली वर्किंग करनी है। अब कोई एक लॉजिकल फंक्शन को जो है हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, मैं एक फंक्शन यहाँ पर सर्च करती हूँ तो उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करके देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक बूलियन फंक्शन देखें, ठीक है। मुझे अभी तक यही मिला है, आप खुद से भी ट्राई करके देखना है आपने। यहाँ पे देखिए बूलियन फंक्शन है, y इक्वल है, आपकी आउटपुट इक्वल है a डॉट बी और a डॉट सी, ठीक है। सबसे पहले आपको a b बिल्ड करना पड़ेगा, फिर आपको a c बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आपने जो भी उसकी आउटपुट आएगी उसका आपको जो है आपने उसे और करना है, मतलब कि और गेट के साथ देखना है। अच्छा इसमें पता है क्या है, अगर आपको डायग्राम आपको हैंड प्रैक्टिस है ना तो इजीली DLD पे ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें इजीली आप जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं भी ट्रूथ टेबल भी बनाया, अच्छा ट्रूथ टेबल नहीं बनाया, अब बनाना आपने खुद बनाना है, ठीक है। आपने ABC 3 कॉलम लेने हैं, 2⁻³ का टेबल बनाना है आपने, मतलब कि 2⁻³ आपका जो है 8 बिट का टेबल बनेगा, 3 बिट का और 8 उसकी टोटल जो है और टोटल वैल्यूज़ होंगी, उसका टेबल बनेगा। ABC लिख के बाद में पहले A डॉट B काउंट करना है, फिर आपने A डॉट C काउंट करना है, जैसे इस क्लास में सिखाया था मैंने। उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना उनको आपने और कर देना है। अब इधर आपने कहा था प्रैक्टिस मैंने आपको दी थी करने के लिए, वो प्रैक्टिस इधर करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ ये मेरा नैंड गेट है, इसको रिप्लेस अगर हो सकता है, यहाँ पे मैं 2 एंड गेट मुझे चाहिए, ठीक है। 2 को ही मैं लेती हूँ, एक ये एंड गेट है, एक ये एंड गेट है, एक मुझे और गेट चाहिए। अपने फंक्शंस को देखते हुए मैंने बस, आपने जो सिलेक्शन है ना और एंड की वो आपने ठीक करनी है, ठीक है, बाकी सारा काम हो जाएगा। अब जो है मेरी क्या है, A डॉट B है, इसको मैंने सपोज करती हूँ A है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लें आप बेशक, यहाँ पे जो है इधर लेबल में आएगा कि इसका नाम क्या देना है, U2 है, इसको मैं कह देती हूँ ये मेरा A है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे A आ गया, A आपका वेरिएबल लगा लें, ठीक है। यहाँ पे भी जो है हम इधर भी लिख लेते हैं लेबल में, इसको कह देते हैं भाई ये हमारा B है। एक मुझे C चाहिए, ठीक है, एक और डिजिटल, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C। हाँ जी, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये मेरी आउटपुट है, इसको मैं लेबल दे देती हूँ, ये मेरा C है, ठीक है, ठीक है। ABC 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी तरफ आ जाते हैं, AB किसके साथ, पहले वाले एंड गेट के साथ कनेक्ट है और AC दूसरे वाले एंड गेट के साथ कनेक्ट है। मैंने इसको A था ये मेरा वेरिएबल, इसको मैंने कनेक्ट किया इसके साथ, B भी इसके साथ कनेक्ट है, दूसरे वाला एंड गेट मेरा A और C के साथ कनेक्ट था, ठीक है। मैं इधर इसके साथ कनेक्शन बना सकती हूँ, तो मैंने कहा था ना कि एक ही आप इनपुट ले लो, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर लो, ये ले इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब C को जो है मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
फाइनली क्या था, अब जो भी आपकी आउटपुट आएगी उसको आपने और कर देना है, ठीक है, ए बी और बी सी आपने कर देना है, यहाँ पे देखो ये चीज़ कर देनी है, ठीक है। अब और के साथ मैं इसको लगाऊंगी, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब इसका आप प्रॉपर जब टेबल बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी इधर देखिए ना टेबल मेंशन नहीं है, अगर आप इसका टेबल बनाओ ना फिर उस टेबल में इनपुट देखना आप, ठीक है, उस इनपुट को देखते हुए जो है ना आपने सोल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने चैट जीपीटी से ना ट्रूथ टेबल बना लिया, ठीक है। देखिए 3 वेरिएबल्स थे, ऐसे कि आपने 8 बिट का लेना है, 2 raised to power 3 का ए भी पहले करना है, फिर ए सी करना है, उन दोनों का आउट करना है। अभी ये मुझे टेबल कह रहा है कि जब आपकी ये वाली इधर से ऊपर वाली इनपुट्स होंगी ना, फिर आपका आंसर देखो जीरो कहाँ पे आ रहा है। हम ये वाली इनपुट रखेंगे तो हमारे आंसर जीरो आ रहे हैं। जब हम ये वाली नीचे वाली लास्ट 3 वाली इनपुट रखेंगे ना, ए बी सी की वैल्यू देखे, लास्ट 3 वाली ए बी सी की वैल्यू रखते हैं, फिर मेरी इनपुट जो है पॉजिटिव आ रही है। मैं ट्राई करके देख, मैं ये वाली इनपुट ट्राई करके देख लूँ, ए मेरा 0 हो, बी मेरा 1 हो और सी मेरा 0 हो। देखती हूँ कि मेरा जो प्रोब है वो ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। 0 1 0 मैं रखने लगी यहाँ पे, ठीक है। ए मेरा 0 है, बी मेरा 1 है, ये 0 है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करके देखती हूँ, मेरा बल्ब देखें ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अब एक और इनपुट हम ट्राई करके देखते हैं, ये लास्ट ये वाली ट्राई करके देखते हैं, ए जिसमें मेरा 1 हो, बी भी मेरा 1 हो और ए 0 हो, ठीक है। ये ट्राई करके देखते हैं, ए को भी 1 कर दूँ, बी को भी 1 कर दूँ और सी 0। देखो मेरा इधर बल्ब ऑन हो गया ना, मतलब कि ये मेरी पॉजिटिव आउटपुट शो करा रहा है। और अगर आप टेबल पे देखो तो टेबल में भी क्या कह रहा था, फाइनल आंसर आपका ऑन दे रहा था। जब आप ये इनपुट दोगे तो फाइनल आंसर आपका ऑन होगा। अब हम ये ट्राई करके देखते हैं, 0 0 1, इसमें मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0 1 देने लगी मैं, 0 0 1, और देखिए ज़रा बल्ब मेरा ऑन नहीं हुआ, मतलब कि मेरी ट्रूथ टेबल को फॉलो करते हुए ये फॉलो कर रहा है ना, ये वाला फंक्शन फॉलो कर रहा है। अब मैं ये वाली इनपुट ट्राई करके देखती हूँ, 0 0 0 1 0 1 0 1 देखती हूँ और मेरा आंसर देखना पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आउटपुट मेरी देखिए ज़रा 1 आई है, ठीक है। 1 0 1 देने लगी मैं, यहाँ पे मैंने दिया 1 0 0 1, देखिए 1 0 1 पे मेरी आउटपुट क्या आई है, पॉजिटिव आई है। ऐसे आप ट्रूथ टेबल ड्रा करके तो अपनी एवेल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। अपने बूलियन फंक्शंस को आप फर्दर डिफाइन कर सकते हो ट्रूथ टेबल के ज़रिए। इसी तरह आप जो है ना इंटरनेट से मल्टीपल एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे मैंने ये ड्रा किया, ऐसे आप यहाँ पे जाओ, अपनी हैंड प्रैक्टिस के लिए आपने करना है काम, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितने ज़्यादा फंक्शंस है, ये फंक्शंस को आप खुद डिफाइन करो। पहले ये फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन है, इसको आप देखो, इसको a प्लस बी का बनाओ, फिर b प्लस ए का बनाओ, देखो दोनों टेबल फॉलो हो रहे हैं। इस तरह इसका भी आप बना के देख सकते हो, ठीक है। पहले b प्लस सी का आपने और लेना है, b और c का और लेना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको और दे देना है a के साथ, ठीक है। इसी तरह आप प्रूव करके देख सकते हो कि ये फंक्शन जो है इसके इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ए को और किया आपने बी सी के साथ, पहले आपने बी सी लिया, बी और सी का एंड गेट आपने अप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया ए के साथ और किया, फिर आप प्रूव कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है और राइट हैंड साइड को आप सेपरेट कर सकते हो प्रूव। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे फर्दर फंक्शंस को, क्योंकि अभी वाले फंक्शन आपने नेक्स्ट करने हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखें, इसकी कोशिश करें, आपको ईजिली जो है समझ आ जाएगी इनकी।